जिन माँ बाप के बच्चे बचपन में कहीं गुम हो गए थे, किडनैप हो गए थे, उन सबके इमोशन के साथ ये बंदा अकेला खेल गया। इसने स्टार्ट कैसे करा और एंड में ये पकड़ा कैसे गया, काफी इंटरेस्टिंग केस है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है इस बंदे से। इसका नाम है इंदर राज मेघवाल और ये 38 साल का है। अब 2005 में जब ये 17 साल का था तो ये अपनी फैमिली के साथ राजस्थान के बुगिया गांव में रहता था। इसके फादर चुन्नीलाल मेघवाल एक फार्मर थे और फाइनेंशियली भी ठीक ठाक कमा रहे थे, पर इंदर को बचपन से चोरी करने का शौक चढ़ गया था। अब पहले तो ये अपने घर में छोटी मोटी चोरी करता था, जैसे पापा के जेब से पैसे निकाल लिए, मम्मी की छुपाई हुई सेविंग उड़ा ली। पर धीरे धीरे इंदर सिर्फ अपने घर की नहीं पूरे गांव की ही प्रॉब्लम बन गया। इसने अपने नेबर से, आसपास की दुकानों से, सबसे चोरी करना चालू कर दिया। लोग तो मजाक में बोलने लग गए थे कि इंदर को एक जगह खड़ा कर दो, आसपास कोई ना कोई चीज चोरी हो ही जाएगी। अब एक दिन इसके फादर इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और इसे घर से ही निकाल दिया। उन्होंने इसे पूरे गांव के सामने डिसोन कर दिया था। प्रॉपर न्यूज़पेपर तक में छपवा दिया कि इंदर आज से उनका लड़का नहीं है। अब इस पॉइंट पे कोई भी बंदा क्या करेगा, रोएगा, गाएगा, बाप के पैर पड़ जाएगा, माँ की कसमें खाएगा कि आज से वो चोरी नहीं करेगा। पर इंदर भाई तो अपना मैला थैला उठा के चल दिए दोबारा से चोरी करने। शौक काफी बड़ी चीज है। अब इन सब इंसिडेंट से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इससे चोरी में ही बहुत ज्यादा किक मिलती है। लेकिन अब आती है 2010। ये बीकानेर के एक सिक्योरिटी फोर्स के शूटिंग रेंज में ना क्लीनर की जॉब पकड़ लेता है। शायद इंदर भाई सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन वहां काम करने के बाद ये वहां से भी एक यूनिफॉर्म चुरा के भाग लेता है। ये नहीं सुधरने वाला। अब 2017 तक ना इंदर ऐसे छोटे मोटे हाथ साफ करता और ये रुकने के लिए किसी दूर के रिश्तेदार के घर पे रुक जाता, पर ज्यादा दिन वहां भी टिक नहीं पाता। अब 2017 भटिंडा पंजाब में इसे ना एक पैरालिटिक अटैक आता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। और जब ये ठीक होता है ना तो इसे रियलाइज होता है कि अब इसकी बॉडी ना साथ दे नहीं रही और ये ज्यादा दिन तक चोरी चकारी कर नहीं पाएगा। तो अब इसने अपना दिमाग चलाया और ये 2021 में ना हनुमानगढ़ पहुंचा और वहां इसने एक आदमी से ना काम मांगा। तो उस आदमी ने इंदर को अपनी भेड़ चराने का काम दे दिया। अब इंदर को उस आदमी के यहाँ काम करे ना सिर्फ 3 महीने ही हुए होंगे, तभी एक रात को वो उसके गहने और कैश लेके भाग लिया। पर इस बार ये कुछ दिनों में पकड़ा गया और उसे 6 महीने के लिए जेल में भी डाल दिया। अब इसे रियलाइज हुआ कि ये भी प्लान काम नहीं आने वाला। तो जेल से निकलने के बाद इसके दिमाग में एक और प्लान आया और ये वाला प्लान तो किसी मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। तो 24 नवंबर 2024 को इंदर पहुंचता खोड़ा पुलिस स्टेशन गाजियाबाद और यहाँ ये पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि इसका नाम राजू है और ये जब 12 साल का था ना तो एक टेम्पो ट्रक ड्राइवर ने इसे किडनैप कर लिया था। अब वो किडनैपर इसे ना राजस्थान ले गया और वहां पर 20 साल तक उसने इससे सिर्फ भेड़ वगैरह का ख्याल रखवाया। इसने पुलिस वालों को ऐसे बताया कि किडनैपर इसे खाने के लिए मार और पीने के लिए बस पानी देता था। अब जब पुलिस वालों ने इंदर से पूछा कि तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे, तो वो बताता है कि एक दिन उसे एक भला ट्रक ड्राइवर मिल गया जो उसकी दुख भरी कहानी सुनकर पिघल गया और उसे दिल्ली ले आया, जहाँ से उसने गाजियाबाद की ट्रेन पकड़ी और यहाँ पर आ गया। अब जब इंदर राज से पूछा गया कि तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बड़ा इनोसेंट बन के बोलता है कि वो सब तो नहीं पता, लेकिन मुझे बस अपनी मम्मी के पास जाना है। अब पुलिस वालों ने ना उसकी फोटो और कहानी ना न्यूज़पेपर में छपवा दी, तो काफी फैमिली पुलिस स्टेशन आने लगी इस उम्मीद में कि कहीं इंदर राज उनका खोया हुआ बेटा तो नहीं। लेकिन इंदर बहुत स्मार्ट था। 6 दिन तक पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के उसने अलग अलग फैमिली को जज करा और रिजेक्ट करता गया। लेकिन अब पुलिस स्टेशन में एक कपल तुलाराम और उनकी वाइफ लीलावती पहुंचते हैं, जिनका एक लौता बेटा भीम 1993 में स्कूल से आते वक्त ना किडनैप हो गया था जब वो सिर्फ 9 साल का था और उसे भी टेम्पो ट्रक वाले ने ही किडनैप करा था। अब जब उन्होंने भी इंदर राज की कहानी सुनी न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वो भी पुलिस स्टेशन में आ गए इसी उम्मीद में कि यही तो हमारा बेटा नहीं। अब जैसे इंदर ने लीलावती को देखा तो वो तो रोने लगा, बोलता यही मेरी माँ है। अब लीलावती तो फुल इमोशनल हो जाती है, वो भी इंदर को गले लगा के रोने लगती है कि हाय मेरा बेटा। पर तुलाराम ना थोड़ा सस्पिशियस था, वो चाहता था कि पहले डीएनए टेस्ट हो जाए फिर हम ले जाएंगे अपने बेटे को घर। पर लीलावती ने कहा कि देखो जी, भीम के सर पे ना एक चोट का निशान था और अगर इसके सर पे भी वही चोट का निशान हुआ तो यही हमारा बेटा है, नो डीएनए टेस्ट रिक्वायर्ड। अब देखो इन जनरल ना बचपन में बहुत सारे बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, तो सब हर दूसरे बच्चे के सर पे ना कोई निशान होता ही है और कोइंसिडेंटली इंदर के सर पे भी एक चोट का निशान मिल गया। अब लीलावती और तुलाराम ना बहुत खुश हो गए, खूब बैंड बाजे के साथ इंदर को घर पे लेके गए। अब इंदर ना यहाँ पर बहुत चढ़ता है, ये बड़े ध्यान से सबकी बातें सुन रहा था कि कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका क्या लगता है, जिससे ना उसे थोड़ा समझ में आने लगे कि कौन उसका क्या लगता है। और इसी के चलते जैसी उसकी 3 बहनें उसके सामने है, उसने तुरंत बोल दिया कि हाँ ये मेरी बहन है। अब यही सब दिमाग लगा के इसने कुछ लोगों को तो पहचान लिया, बाकी जिनको नहीं पहचाना उनको बोल दिया कि भाई मुझे नहीं याद आ रहा। अब ये स्टोरी इतनी बड़ी थी कि 20 साल बाद खोया हुआ लड़का घर वापस आ गया कि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने भी इसे कवर करना चालू कर दिया। अब मीडिया वाले तुलाराम के घर पहुंचे और सबके इंटरव्यूज लिया और इंदर की दुख भरी कहानी भाई अपने चैनल पे खूब चलाई। अब इससे हुआ ये कि गाजियाबाद पुलिस को ना काफी कॉल आने लगी कि ये जो लड़का है ना ये हमारा भी खोया हुआ लड़का है। अब इनमें से एक कॉल था आशा शर्मा का, जो उत्तराखंड देहरादून में रहती थी और उनका भी बेटा मोनू बचपन में किडनैप हो गया था। और जुलाई 2024 में उन्हें खबर मिली थी देहरादून पुलिस की तरफ से कि एक आदमी आया है जो क्लेम कर रहा है कि वो भाई बचपन में किडनैप हो गया था और ये बंदा और कोई नहीं इंदर ही था। और आशा शर्मा इंदर को अपना लड़का समझ के अपने घर पर ले आई थी। अब इंदर वहाँ 4 महीने तक रहता है। अब इन 4 महीनों में फैमिली और रिलेटिव्स इंदर से ना कुछ ज्यादा क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, तो इंदर रातों रात वहां से भागकर गाजियाबाद आता है और यहाँ पर भी पुलिस स्टेशन
में सेम गेम खेलने की कोशिश करता है। अब पुलिस को ना आशा शर्मा के अलावा और कॉल्स भी आते हैं जो लोग सेम कहानी सुना रहे थे कि इस आदमी को हम भी अपने घर पर लाए थे, ये भाग निकला। अब पुलिस को जब इतनी कंप्लेंट्स मिली तो उन्होंने इंदर के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवाई। अब इसी बीच इंदर को ना तुलाराम और लीलावती के घर में 3 दिन हो चुके थे। अब ये बंदा ना वहां पर थोड़ा सस एक्ट करने लग गया था, जैसे कि इसने सभी घर वालों को बता रखा था ना कि इसे फोन चलाना नहीं आता। लेकिन एक दिन इसकी 12 साल की भांजी ने इसे फोन में गेम खेलता हुआ देख लेती है, तो वो तुरंत जाकर सबको घर में बता देती है। चलो ये तो एक छोटी सी बात है, पर ये बंदा तीसरे दिन लीलावती और तुलाराम से जायदाद ही मांग लेता कि लाओ मेरा हिस्सा कहाँ है। अबे तो सच में भी उनका बेटा होता ना फिर भी लात मार के भगाते तुझे। अब ये सुनकर ना तुलाराम भी काफी डाउट में आ गई, कहीं वो किसी इंपोस्टर को घर पे तो नहीं लिया है। और दूसरी तरफ इंदर को भी लगने लगा था कि यहाँ भी वो अपनी कहानी ना ज्यादा दिन तक चला नहीं पाएगा, तो उसने फिर से रात को चुपके से भागने का सोचा कि यहाँ से भी रात को भाग जाऊंगा। लेकिन तुलाराम ने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया। अब पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है और उसका ना डीएनए भी तुलाराम से मैच करवाने के लिए भेज देती है, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था कि डीएनए मैच होगा तभी हम अपने लड़के को वापस लेंगे, अगर ये हमारा लड़का है तो। लेकिन अब पुलिस को थोड़ा टाइम लगता है और वो इंदर की ना पूरी लाइफ स्टोरी निकाल देते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इंदर ने एटलीस्ट 10 लोगों के साथ ये फर्जी बेटा बनकर फ्रॉड करा है। फिलहाल तो इसका केस चल ही रहा है, देखते हैं भाई इंदर को क्या और कब सजा मिलती है। खैर ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ तुम और वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर टैप कर सकते हो।